मंदिर तो बन गया पर श्री राम खो गए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया पर क्या श्री राम वापस आए, या फिर उनका नाम सिर्फ यूज हुआ इलेक्शंस और वोट्स, दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाकर उनके नाम पर वोट बैंक बना। अब एक बार खुद से सवाल पूछना, क्या यही है राम राज्य? श्री राम, who was a prime example of justice and equality, अगर वो इस समय धरती पर वापस आए तो क्या वो ऐसा राम राज्य देखकर खुश होंगे जहां उनके नाम पर नफरत फैलाई जा रही है? राम राज्य में जस्टिस और इक्वालिटी सबके लिए, धर्म और जाति के नाम पर नफरत नहीं फैलाई जाती। आज जस्टिस और फ्रीडम सिर्फ एक कम्युनिटी के पास है और बाकी कम्युनिटीज को नीचा दिखाया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। तुम राम के नाम पर रोड ब्लॉक करते हो पर राम रास्ता बना। तुम राम के नाम के नारे मस्जिद और चर्च के बाहर जाके लगा। श्री राम हर किसी को बराबर मांगते। तुम राम के नाम पर वोट मांगते हो पर राम के कैरेक्टर को भूल जाते। अब हमारी आज की सरकार सिर्फ राम राज्य के नाम पर वोट मांगती है, पर सवाल ये है कि उनसे पूछा जाए कि उन्हें राम राज्य का मतलब भी पता है। राम राज्य का मतलब था जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी विदाउट करप्शन, लीडरशिप विद वैल्यूज, नॉट स्लोगन। 2014 के बाद देशभक्ति का मतलब ही बदल गया है। पहले देशभक्ति का मतलब होता था स्कूल्स बनाना, गरीबी हटाना, देश को हर धर्म के लिए एक सेफ जगह बनाना। पर आज देशभक्ति का मतलब बन गया है सिर्फ एक धर्म के नाम पर चिल्लाना, हर दूसरी सोच को एंटी नेशनल कहना और हर एक सवाल को पाकिस्तान भेजना। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हॉरिफाइंग 16% से भी ऊपर है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान से भी पीछे हो गया है। पासपोर्ट की स्ट्रेंथ श्रीलंका और केन्या जैसे देश भी हमसे आगे निकल गए हैं। जीडीपी की बात करते हैं, 1% इंडियन रिचेस्ट पीपल के पास 40% से ज्यादा वेल्थ। आज के राम राज्य में जॉब्स नहीं, स्कैम्स मिलते हैं। पॉलिटिशियंस के अपने पर्सनल एजेंडास मिलते हैं, नफरत से भरे हुए स्लोगन्स मिलते हैं। अब मेरा अंधभक्तों से, ब्लाइंड फॉलोअर से सिर्फ एक सवाल है कि राम मंदिर बनाना गलत नहीं है, पर क्या तुमने राम की वैल्यूज को अपने अंदर बसाया? क्या तुम उनके सच्चे फॉलोअर बने? अब मंदिर तो बन गया, फोटोशूट भी हो गया, स्पीचेस भी हो गए, पर राम के उस कैरेक्टर का क्या जिसमें ऑनेस्टी थी, दया थी, प्रेम था? आज राम का नाम सिर्फ वोट बैंक और नफरत फैलाने के लिए हो रहा है, दूसरी कम्युनिटीज को नीचा दिखाने। और एक बात का ध्यान रखना, इन पॉलिटिशियंस को, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारी प्रैक्टिसेस, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी, तुम्हारे रिलीजन से। इन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक वोट बैंक हो इनके लिए, जिसका यूज किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग से खेला जा रहा है, तुम्हें एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है और देश को पीछे लेके जाया जा रहा है सिर्फ पावर के लिए। और मेरी एक बात का ध्यान रखना, जब तक तुम फेक नेशनलिज्म के झांसे में आते रहोगे, तुम धर्म के नाम पर दंगे और डिवीजन को एक्सेप्ट करते रहो और श्री राम सिर्फ एक फोटो फ्रेम में रह जाएंगे और देश डार्कनेस में चला जाए। सो वेक अप बिफोर इट्स टू लेट एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर पावरफुल वंस। थैंक यू। तो वर्ल्ड मैप लीजिए और मार्क कीजिए कि कहाँ धर्म ज्यादा है और कहाँ समाज में धर्म का बोलबाला ज्यादा है। और फिर दूसरा मैप लीजिए वर्ल्ड का और ये देखिए कि कहाँ करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी, रिप्रेशन ज्यादा है। तो आपको मालूम है तो एक ही जगह। तो अगर धर्म जो है नेक कर देता है लोगों को, तो फिर ऐसा क्यों?